ये कहानी योगी आदित्यनाथ के उस दौर की है जब उनका राजनीतिक जन्म सही मायने में होता है, जब उनका कद पूर्वांचल से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में हो जाता है। दुनिया भर के कई अखबार योगी आदित्यनाथ की इस घटना का जिक्र करते हैं और साल 2007 में योगी को दुनिया पहली बार पहचानती है कि यूपी का एक ऐसा भी नेता है जिसके पास हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन है और जिनकी बेबाकी के सामने मुलायम सिंह यादव सरकार ने घुटने टेक दिए। योगी आदित्यनाथ को आप जितना भी जानते होंगे, इस कहानी के बाद आपको लगेगा कि शायद आप योगी को कम जानते हैं। यह साल था साल 2007 और उन दिनों यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। कुछ महीने बाद यूपी में चुनाव होने वाले थे तो योगी आदित्यनाथ को दबाने और एक खास वर्ग का वोट लेने के लिए उन्हें खुली छूट दे दी गई थी। एक खास वर्ग अपनी मनमानी करता और मुलायम सिंह यादव की सरकार पे कथित आरोप लगते कि सरकार उस मनमानी पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और कुछ ऐसा ही होता है गोरखपुर में जनवरी साल 2007 में, जब योगी को 11 दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। पूरा गोरखपुर रुक जाता है। गोरखपुर के साथ कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बनारस, आजमगढ़, मिर्जापुर तक उसकी आंच पहुंचती है। वो कहानी जिसने योगी को शेर बनाया, वो कहानी जिसने योगी आदित्यनाथ की छवि ही बदल दी, वो कहानी जिसने मुलायम सिंह यादव को ये उसी वक्त बता दिया था ये वही लड़का है जो आने वाले वक्त में उनके बेटे अखिलेश यादव से सत्ता छीन लेगा और सालों तक उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ेगा। गोरखपुर के भीतर मुहर्रम त्योहार के कारण माहौल गर्म था। उन दिनों जो मुहर्रम का त्योहार था वो 20 जनवरी को था और जनवरी में माहौल गोरखपुर में संवेदनशील हो गया था। योगी आदित्यनाथ उस वक्त बीजेपी से सांसद हुआ करते थे, लेकिन कहानी यहां शुरू नहीं होती। योगी चाहते थे कि बीजेपी हिंदुत्व के नारे के तहत काम करे, जबकि मुलायम सिंह यादव की सरकार चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके से तोड़ा जा सके। कहा यह तक जाता है कि उस वक्त गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी से लेकर तमाम ऐसे लोग थे जो योगी आदित्यनाथ को उसी वक्त खत्म कर देना चाहते हैं। आप कितने बड़े योद्धा हैं और आपकी रणनीति कैसी है, आप कितने बड़े काम कर पाएंगे, ये सब आपको तभी पता लग जाता है जब आप राजनीति की शुरुआत करते हैं, या आप कह सकते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। 20 जनवरी के त्योहार के बाद ताजिए का जुलूस निकाला जाता है और 25 जनवरी साल 2007 को गोरखपुर में मीनारा मस्जिद के पास एक घटना घटती है। मीनारा मस्जिद के पास एक राजकुमार अग्रहरी नाम का लड़का खड़ा होता है और एक वर्ग के कुछ ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। पहले राजकुमार अग्रहरी के साथ हल्की पुल्की मारपीट की जाती है और उसके बाद जब राजकुमार अग्रहरी भागने की कोशिश करता है, खुद को बचाकर निकलने की कोशिश करता है, तो और लोग उसे अपने हथियार के दम पर वहीं पे रोक लेते हैं। फिर क्या, मुलायम सिंह यादव की पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस की 2 गाड़ियां पहुंचती हैं। पुलिस आती है। अब तक आपको यह लगेगा कि पुलिस राजकुमार अग्रहरी को बचाकर लेकर गई होगी और उनकी जान सुरक्षित रह गई होगी, वह बचा लिया गया होगा, लेकिन ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं होता है। राजकुमार अग्रहरी, जिस व्यक्ति की उस घटना में मौत हुई थी, जिस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ को जेल में डाला गया था, समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस का हाल कैसा था, वो जानने के लिए राजकुमार के साथ क्या हुआ यह जानना बेहद जरूरी है। राजकुमार को पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और बैठाकर उन्हें ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मोहम्मद शमीम नाम के एक व्यक्ति जो आरोपी था वो और उसके साथ कुछ और लोग मिलकर राजकुमार अग्रहरी को पुलिस वैन से बाहर निकाल लेते हैं और उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार किया जाता है कि राजकुमार उसी दिन उसी वक्त अंतिम सांस ले लेता है। राजकुमार को यूपी पुलिस यानी कि मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान की पुलिस अस्पताल में लेकर जाती है और अस्पताल तक उसका पीछा किया जाता है कि कहीं यह जिंदा तो नहीं बच गया। यह कहानी यहीं से शुरू होती है। 25 तारीख की शाम की घटना के बाद गोरखपुर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात बीती और रात बीतने के बाद जैसे जैसे सुबह नया सूरज उगा, वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ की इस केस में एंट्री होती है। 26 तारीख को तात्कालिक
तत्कालीन गोरखपुर के डीएम हरिओम ये आदेश जारी करते हैं कि योगी आदित्यनाथ पीड़ित राजकुमार अग्रहरि के गांव नहीं जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ मानने वाले नहीं थे। योगी आदित्यनाथ ने अपने कई बयान दिए, लेकिन वो बयान काफी नहीं थे, वो बयान इतने दमदार नहीं थे जिससे दूसरा वर्ग भी खड़ा हो पाए और राजकुमार की कहानी के बदले का पूरी स्क्रिप्ट लिख पाए। योगी आदित्यनाथ 26 तारीख की आधी रात से ठीक कुछ घंटे पहले राजकुमार अग्रहरि के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, उसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास है, हम आपको बहुत ध्यान से उन तस्वीरों को दिखाते हैं। ठंड का महीना था, रात का वक्त था, योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे थे, सिर पे टोपी लगाए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा बोलने वाले थे जो भाषण पूरी दुनिया में छपने वाला था, जिस भाषण का जिक्र न्यूयॉर्क के अखबार करने वाले थे, चाइना के अखबार करने वाले थे, और योगी की लोकप्रियता यहां से अचानक से बहुत ऊपर जाने वाली है। योगी आदित्यनाथ उस सभा को संबोधित करते हुए 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2 शब्द ऐसे होते हैं जिसके बाद पूरा गोरखपुर बदल जाता है। गोरखपुर के आसपास के जिलों के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, मुलायम सिंह यादव की सरकार को घुटने टेकने पड़ जाते हैं, पीएससी से लेके आरएएफ तक को लगाना पड़ता है, पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए चुनौती वाली स्थिति बन जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, रबर इस्तेमाल करती है यूपी पुलिस, लेकिन किसी भी तरीके से उन लोगों को रोक नहीं पाई जो चाहते थे कि राजकुमार का हिस्सा पूरा किया जाए। योगी आदित्यनाथ उस बैठक में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक वर्ग आपके घरों और आपके दुकानों को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप अगर ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करने से आपको कोई रोक सकता है। उनका दूसरा बयान था कि अब गोरखपुर शहर में कोई भी ताजिया नहीं उठाएगा, और मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि गोरखपुर में एक भी ताजिया का जुलूस नहीं निकलेगा। हम आपको उसका एक हिस्सा सुनवाते हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। योगी आदित्यनाथ के इसी भाषण के बाद 26 जनवरी साल 2007 को, उन दिनों इंटरनेट और वायरल करने के तकनीक नहीं हुआ करते थे, योगी आदित्यनाथ का वो वीडियो अखबार में छपा और अखबार में छपने के बाद पूरे गोरखपुर और पूर्वांचल की कहानी बदल गई। 27 तारीख की सुबह गोरखपुर से निकलकर योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के लिए निकल जाते हैं और कुशीनगर में एक तिराहे पर वो एक सभा को संबोधित करते हैं। उनके साथ उस वक्त बीजेपी के नेता शिव प्रताप शुक्ला, राधा मोहन अग्रवाल और उनके साथ उस वक्त के हिंदू युवा वाहिनी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह भी होते हैं। ये तमाम लोग कुशीनगर के लिए निकलते हैं और कुशीनगर में एक सभा को संबोधित किया जाता है। उस सभा में योगी आदित्यनाथ ललकारते हैं कि क्या आपके अंदर खून नहीं है, क्या आपके सीने में आग नहीं है, और उसके बाद गोरखपुर की तस्वीर दोस्तों बदल जाती है। उसी वक्त जिस वक्त गोरखपुर के पड़ोसी जिले कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान लखनऊ में मुलायम सिंह यादव अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। यहां योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी की पूरी कहानी लिखी जाने वाली थी। योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने का आदेश लखनऊ से मुलायम सिंह की सरकार ने दे दिया था। वो जैसे ही कुशीनगर के जिले से निकलकर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं, वहीं जगदीशपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस को कहां पता था कि एक महाराज को गिरफ्तार करने की यह कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। पुलिस को कहां पता था कि महाराज को गिरफ्तार करने के बाद यूपी का नक्शा ही बिगड़ जाएगा। और पुलिस को यह भी नहीं पता था कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए योगी को जेल तक पहुंचाने के लिए 8 घंटे का वक्त लगेगा। दोस्तों, उसी जगदीशपुर में एक व्यक्ति जो उस वक्त सेना से रिटायर्ड होके बीजेपी के ओबीसी मोर्चा में मात्र एक कार्यकर्ता था, योगी के सामने ही एक सीओ रैंक के अधिकारी को पटक देता है और कई घूंसे भी मारता है। कुछ ही देर बाद यूपी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचते हैं। उसके पहले हजारों की संख्या में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। कुछ देर वहीं पर पुलिस रुकी रहती है और योगी से यह अपील करती है कि महाराज आप खुद जेल में बैठ जाएं, वज्रवाहन में बैठ जाएं और आपको
हम लेकर चलते हैं थाने तक और जेल तक आपको छोड़ देते हैं, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुछ घंटे के बाद ही ये जो तस्वीर बार बार वायरल की जाती है, ये तस्वीर उसी वक्त की है। योगी आदित्यनाथ को जेल में ब्रजवाहन में बैठाने की कोशिश पुलिसकर्मी करते हैं, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। हजारों की संख्या लाखों में बदल चुकी थी और पुलिस वहां से वज्रवाहन को लेकर निकलती है, लेकिन पुलिस को सिविल लाइंस पहुंचने में तकरीबन 8 घंटे का वक्त लगा दोस्तों, और वो दूरी मात्र 4 किलोमीटर थी। योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल दिया गया, लेकिन अब जो होने वाला था उसका अंदाजा गोरखपुर के किसी भी व्यक्ति को नहीं था। यूपी सरकार उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी नहीं था। हरिओम उस वक्त के डीएम थे और हरिओम के आदेश पर ही योगी को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया 27 जनवरी साल 2007 को। 28 जनवरी साल 2007 में गोरखपुर में जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। मुलायम सिंह यादव सरकार को दोबारा अपने डीजीपी और अपने प्रमुख सचिव के साथ बैठक करनी पड़ी। उस बैठक के बाद आदेश जारी हुआ कि गोरखपुर के साथ आसपास के जगहों पे भी कर्फ्यू लगाया जाएगा और कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी हो जाता है। इस दौरान फोर्स को बढ़ा दिया जाता है और कई गाड़ियां और गोरखपुर में पहुंच जाती हैं। पैरामिलिट्री की टीम वहां पे सड़कों पे मार्च करती है। इसी बीच गोरखपुर के दुकानदारों ने यह आदेश जारी किया कि जब तक योगी आदित्यनाथ जेल में रहेंगे तब तक वो अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। योगी आदित्यनाथ के समर्थन में पूरा गोरखपुर खड़ा हो गया। उसी बीच उस वक्त बीजेपी के बड़े नेता होने वाले शिव प्रताप शुक्ला, जो कभी योगी के बेहद खास हुआ करते थे, वो योगी के लिए गिरफ्तारी देने के लिए जेल के बाहर पहुंच गए। उनके साथ तकरीबन 120 बीजेपी के नेता और कई ऐसे लोग जो राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं रखते थे, वो भी योगी के लिए खुद को जेल में डालने की मांग करने लगे। धीरे धीरे 27 जनवरी की रात भी आने लगी और गोरखपुर पूरी तरीके से बदल गया। अब एक खास वर्ग के धार्मिक स्थल पे पत्थरबाजी होने लगी। दुकानों के साथ साथ लोगों ने अपना घर भी बंद कर दिया और कई लोग गोरखपुर से निकल के जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन क्या ये चिंगारी सिर्फ गोरखपुर ही रुकती? क्या गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी का कोई असर होता? ये सवाल भी बहुत वाजिब था और हुआ भी बिल्कुल ऐसा। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर के अलावा कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, आजमगढ़, वाराणसी, ये वो जिले थे जहां तक इस पूरे हिंसा की आग फैल चुकी थी। मुलायम सिंह यादव सरकार के पास कोई बहुत विकल्प नहीं बच रहा था। 30 जनवरी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी साल 2007 को मुलायम सिंह यादव योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बैठक करते हैं। उस बैठक में प्रमुख सचिव और तत्कालीन डीजीपी को बुलाया जाता है और वहां एक निर्णय लिया जाता है कि वहां के डीएम हरिओम को तुरंत हटाया जाएगा, उनके साथ गोरखपुर के कप्तान को भी हटाया जाएगा। दोस्तों, ये निर्णय लेने में वक्त बीत जाता है और महीना भी बदलने वाला होता, लेकिन 31 तारीख को ही हेलीकॉप्टर से दोनों नए अधिकारियों को गोरखपुर भेज के तत्काल ज्वाइन कराया जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इधर योगी आदित्यनाथ जेल के भीतर ही अपना काम करने लगे और मजबूरन में मुलायम सिंह यादव सरकार को दूसरे पक्ष से ये बात करके समझाना पड़ा कि आप हिंसा मत करिए, इसके बदले आप जेल में योगी आदित्यनाथ से मिल सकते हैं। गोरखपुर की जेल का दरवाजा खुल जाता है और सैकड़ों की संख्या में योगी आदित्यनाथ के पास लोग पहुंच जाते हैं और वहां से जो आदेश जारी होता वो गोरखपुर के साथ पूरे पूर्वांचल में दिखाई दे जाता। उसी बीच ये नारा शुरू हुआ था, ये अगर गोरखपुर में रहना है या पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। तमाम प्रयास किए गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने पूरी ताकत लगाने के बावजूद गोरखपुर के लोगों को समझा नहीं पाई कि योगी आदित्यनाथ को शांति भंग के केस में अंदर किया गया है। लोग इस बात से पहले से ही डिस्टर्ब थे कि लोग चाहते थे कि राजकुमार अग्रहरी को जिसने मारा है, मोहम्मद शमीम, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और योगी इस बात पर अड़े थे कि उसका घर मिट्टी में मिला दिया जाए। लेकिन उस वक्त एक वर्ग को खुली छूट थी, इसलिए वो कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए। इसी बीच उन दिनों संसद में सत्र चल रहा था और उसी वक्त योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी का मसला संसद के भीतर उठाया गया। कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन पूरी कांग्रेस इस मसले से बचना चाहती थी। यहां हैरानी की बात यह है
है कि जिस गोरखपुर में बीजेपी के लिए या एक धर्म के लिए योगी आदित्यनाथ अपनी जान दांव पे लगा रहे थे, उन्हीं योगी आदित्यनाथ के लिए पूरी बीजेपी मूक बनी बैठी थी और कोई भी पार्लियामेंट में वो इश्यू खड़ा नहीं कर रहा था जो योगी गोरखपुर के साथ पूर्वांचल में कर रहे थे। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है दोस्तों। मुलायम सिंह यादव सरकार को यह बात समझ में आ गई कि योगी आदित्यनाथ को ज्यादा दिन जेल में रखना मतलब यह है कि लोगों को चुनौती देना कि आप हिंसा करिए, और यह बात उन्हें समझाई गई। ऐसा कहा जाता है कि हरिओम के ट्रांसफर के बाद जब नए डीएम और नए एसपी ने वहां ज्वाइन किया, नए सिरे से लोगों से बातचीत शुरू की और लोगों को समझाने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ को जल्द जेल से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं। वो जहां घटना होती है उस मस्जिद के आसपास का नजारा पूरी तरीके से बदल जाता है। एक वर्ग पत्थरबाजी करता है और वो एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाता है और राजकुमार की मौत का बदला लेना चाहता है। योगी आदित्यनाथ से मिलने वालों की संख्या जेल में बढ़ती चली गई। मुलायम सिंह सरकार के लिए कोई रास्ते बस्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे में रास्ता निकाला गया बीच का, और फरवरी आते आते योगी आदित्यनाथ को जेल से रिहा करने की मांग और तेज हो गई, और जो आज जो है गोरखपुर में थी वो आज बढ़ते हुए पूरे पूर्वांचल में फैल चुकी थी। यह मामला बड़ा हो चुका था। एक पक्ष योगी आदित्यनाथ को जेल में रखने, दूसरा पक्ष योगी आदित्यनाथ को बाहर करने की मांग लगातार कर रहा था। कोई भी नेता जब बड़ा नेता बनता है तो यह बात उसको पता होती है कि राजनीति में संघर्ष किसको कहते हैं। यह 11 दिनों का संघर्ष योगी आदित्यनाथ के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला था। उनके नाम, उनके कद, उनकी पहचान, उनकी भगवाधारी जो छवि है वो बहुत बढ़ने वाली थी, और शायद सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा योगी आदित्यनाथ और उनके साथ उनका संगठन हिंदू युवा वाहिनी चाहता था। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ को 7 फरवरी को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद गोरखपुर में धीरे धीरे शांति लौट आती है। मोहम्मद शमीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस पूरे घटनाक्रम में 10 और लोगों की जान चली जाती है। इस पूरे घटना का जिम्मेदार एक तरफ योगी आदित्यनाथ को बताया गया, दूसरी तरफ विदेशी मीडिया ने भी योगी आदित्यनाथ को ही आरोपी बनाया। मुलायम सिंह यादव की सरकार में योगी आदित्यनाथ को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन गोरखपुर का नजारा बदल चुका था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बड़े हो चुके थे और 2 महीने बाद जब चुनाव हुए तो नतीजे मुलायम सिंह यादव सरकार के खिलाफ आए और वो बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार गए। दोस्तों, यहां 2 तरीके हैं जब आप समझ पाएंगे कि किसका कद घटा और किसका कद बढ़ा। मुलायम सिंह यादव जब योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करना चाहते थे उस वक्त अगर आप उदाहरण के तौर पे समझे तो वहां पर कुछ वैसी ही भीड़ थी जैसे महाराष्ट्र में बाला साहब की अंतिम यात्रा में जो भीड़ थी, योगी आदित्यनाथ के उदय में वो भीड़ दिखाई दी। इस बात की कल्पना बीजेपी के नेता उस वक्त शायद नहीं कर पाए कि ये वो योगी है जो आने वाले वक्त में पार्टी का रास्ता दिखाएंगे, और शायद जो समझ पाए वो उनके साथ जुड़ते चले गए और गोरखपुर के भीतर योगी शेर है का नारा लगने लगा। लेकिन इससे बीच जब सब कुछ सामान्य हो गया और मुलायम सिंह यादव की सरकार सत्ता से जाने वाली थी, योगी आदित्यनाथ से भी एक गलती होती है। वो गलती उनको बहुत भारी पड़ने वाली थी, यहां तक कि योगी को कई महीने मीडिया के कैमरे से बचते हुए देखा गया। योगी आदित्यनाथ पे वही लोग आरोप लगाने लगे जो उन्हें शेर कहते थे, वही योगी को कायर कहने लगे। योगी आदित्यनाथ ने 12 मार्च सन 2007 को संसद के भीतर अपनी सुरक्षा को हटाए जाने को लेकर कुछ ऐसा कहा जो पूरे देश में वायरल हो गया। दरअसल 30 जनवरी साल 2007 की बैठक के दौरान मुलायम सिंह यादव ने एक फैसला और लिया था और उस फैसले के मुताबिक योगी को मिले सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया था। उन्हीं दिनों झारखंड के एक बड़े नेता महतो जी का हत्या हुई थी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा का मुद्दा भी यूपी की सियासत में बड़ा हो गया। योगी आदित्यनाथ घटनाक्रम से निकलकर बीजेपी के साथ न देने की वजह से पहले से परेशान योगी ने संसद के भीतर रोते हुए कुछ ऐसा कहा जिसके बाद शेर कायर बन गया का नारा ट्रेंड करने लगा, और उनके ही लोग उनकी छवि को दोबारा बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस घटनाक्रम के बाद संसद में योगी के रोने के बाद ऐसा क्या होता है कि कई महीने के लिए योगी राजनीति से गायब हो जाते हैं और योगी आदित्यनाथ जब लौट कर आते हैं तो पहले से खतरनाक कैसे हो जाते हैं। इसकी पूरी कहानी दोस्तों इसके दूसरे एपिसोड में आपको सुनाएंगे।